लोग यहाँ दलित परिवार के लोग जो है महादलित के सिर्फ 4-5 घर हैं। अच्छा, 4-5 घर है जी। और यहाँ तो कितना है? यहाँ 1500 घर हैं। अच्छा जी। तो यहाँ हम लोग जो है हमेशा शोषित डर होते समझ कर रहते रहते हैं, हैं ना? शोषित रहते हैं एकदम हमेशा। पूरी तरह से शोषित। हाँ, पूरी तरह से शोषित रहते हैं। गाली दे रहा है। गाली के पूरे मैंने कि चमार को है कि मैंने कि कह करके कि बोल नहीं सकता है जो कि मैंने कि यहाँ पर किसी को जो मार के सबको बर्बाद कर देंगे, है ना। कोई नहीं बोलेगा, इस तरह से एक दबंगता है। व्यक्ति के लिए पूरे चमार को गाली दे रहा है। पूरे समाज समुदाय को, पूरे को, हम लोग को सबको गाली दे रहा है। डंडा पट से तो वहाँ से खींच लिया, ले लिया, तलब करके हजे कि उसको लगा है कि डंडा से मारने। बस इतने में है कि हमारे चाची उची दौड़ गई, उसको है कि पकड़ा है कि और बेचारी छूट पड़ी तो घर में आकर के बंद हो गई। फिर भी कहने लगा कि जब तक तुमको नंगे करके नहीं मारेंगे, जब तक हम चैन से तीन है कि नहीं रहेंगे। बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है। चलने दिया, घूमते रहा, 3-4 आदमी से थी कि बर्बाद कर देंगे मार के। अब यहाँ हम लोग 5-4 घर हैं, अब पूरा जो है उसी का जमता है। एक आदमी कुछ बोलता है तो सब हु करके बोल देता है। बताना कहे कि कैद करके रख लियो, बंधक बना के रख ले हियो। चल बोला रहा ना तो ओकरा जान मार देबो। अच्छा, जान मार देबो। नंगे कर दिया, एकदम निर्वस्त्र जिसको कहते हैं, एकदम पूरा नंगे, लगा लाठी से मारने। वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ से लगा लाठी से मारने। अभी आप देख सकते हैं कि उसको जो है पूरा बदन जो है फटा हुआ है ये सब, और सर है कि मारा है, सर फट गया है। मारा बेटवा कहा कि रे एक मुँह पर पेशाब कर दे। अपने बेटा को कहा और पेशाब कर दिया, उसके मुँह पर पेशाब किया, है ना, पेशाब किया। बेचारी जो है मैंने कि तो इस वक्त हम मौसमपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पे जो है वो महिला आयोग और तमाम जो नेता हैं वो आके जा रहे हैं। अभी चिराग पासवान हाल ही में आने वाले हैं अभी और मिल के जो है जो मैटर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इनके परिजन हैं, बात करता हूं कि क्या मामला है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिजली दास है। क्या आप कौन लगते हैं उनके जो पीड़िता के हम भैंसुर हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ था बताइए तो। मामला महज 1500 रुपये का लेन देन का था। हाँ। आज से 2 साल पहले महिला इस गांव के प्रमोद सिंह से 1500 रुपये लिए थे। पुनः 10 दिन बाद ही 500 रुपया उस पर रख करके 2000 रुपया उसको वापिस कर दिए। सूद सहित दे दिए उसी वक्त। 10 दिन के बाद मामला शट आउट कर दी। हाँ, शट आउट हो गया। अच्छा, फिर विवाद का है? विवाद है कि उसके बाद गौन रहा। जब 2 साल बीत गया है तो अब जो है 10 दिन से जो है वो बिल्कुल दबाव बना दिया कि तुमको सूद ब्याज सूद का सूद जोड़ करके तुमको 10,000 रुपया हुआ है, देना है। अच्छा जी। तो ये मतलब कुछ पहले से मैटर भी था का? कुछ मैटर कुछ नहीं है, वही पैसे का लेन देन का है। पैसे के लेन देन के लिए? हाँ, तो और क्या गया? फिर किस लिए सब किया गया तमाशा? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि पैसे का ही लेन देन का है, तो और क्या है? जो उसका खेत जोते हुए हैं हम लोग कि हमारा खेत वो जोते हुए है, ये है कि वो शुद्ध ब्याज समझ के क्या ऐसा सोचा गया कि नहीं उसको किसी तरह से पीटना है और वसूलना है? हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं तो यहाँ तक तो है कि हम लोग यहाँ दलित परिवार के लोग जो है महादलित के सिर्फ 4-5 घर हैं। अच्छा, 4-5 घर जी। और तो कितना है? यहाँ 1500 घर हैं। अच्छा जी। तो यहाँ हम लोग जो है हमेशा शोषित रहते हैं, शोषित रहते हैं, पूरी तरह से शोषित। पूरी तरह से शोषित रहते हैं। कोई भी जो है फ्री जो है मैंने कि एकदम स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता है ना, इस तरह की बात है। तो यहाँ जो है इस तरह से हम लोग शोषित हैं। तो जब दबाव बना दिया गया तो पूरी तरह से उसको कहा कि तुमको हर हाल में देना है तो देना है। उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं, मुँह में सारा लिखित मुँह में है उसका। अब ये जो है मैंने कि घटना है आपको 22 तारीख के शुक्रवार के, उसका प्रमोद सिंह यादव के पत्नी और प्रमोद सिंह यादव का बेटा दोनों आया सुबह लगभग 8 बजे शुक्रवार के, और कहा कि तुमको पैसा देना है। वो जबरदस्ती देना है? हाँ, देना है। हम आए हैं पैसा लेने के लिए। वो कहा कि हम अभी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि ये मध्य विद्यालय मौसिमपुर में रसोईया के काम करती है। स्कूल जाना था, कहीं कि स्कूल के में हम जा रहे हैं, ये कि शाम में बात करी है ना, तो ना तोरा दे करके जाना हो अभी, गाली गलौज देते हुए। तो कहा कि जी गाली कहा लेके दे है कि कम से मुँह संभाल के बोला ना। इतना ही बोलना था कि यहीं पर बेटा उसका खड़ा था, उठाया, हाँ यहाँ पर खड़ा था। अंदर में है कि महिला तो ऊँटा उठा करके अधवाड़ा है कि उसको मार दिया है कि तो उसको तो भाग था बचने का कि सर पर न लग करके सीना पर लग गया। सीना पर लग गया, बस वो पट से गिर गई। का छोटा सा बेटा था वो है कि चिल्लाने लगा, उसको उठाया और गाली उली देते हुए है कि चल गया। जाति सूचक गाली भी दे रहा था? गाली के पूरे मैंने कि
चमार को है कि मैंने कि कह करके कि कोई मादर चोद बेटी चोद बोल नहीं सकता है जो कि मैंने कि यहाँ पर किसी को जो मार के सबको बर्बाद कर देंगे, है ना, कोई नहीं बोलेगा। इस तरह से एक दबंगता है व्यक्ति के लिए पूरे चमार को गाली दे रहा पूरे चमार समुदाय को, पूरे को, हम लोग को सबको गाली दे रहा था। है। ऐसा कहा जा रहा है कि पेशाब वगैरह भी पिलाया गया है। जी जी जी, तो उस दिन का घटना तो है जो कि हो गया। लोग सब कहने लगे कि अरे जाने दो, गांव में रहना है, इस तरह की बात है, मामला हो गया तो ये जाने दो। कल हो करके मतलब कि शनिवार के 23 तारीख के महिला सुबह में 6 बजे निकलती है चापाकल पर पानी लाने के लिए। चापाकल पर पानी लाने के लिए जब जैसी गई है, प्रमोद सिंह वहाँ पर बैठा हुआ था डंडा हाथ लगा के। हाँ बैठा हुआ था। और दूरा पर हमारा चाचा थे, चचानी थी, और सब लोग है जो कि थे 5 6 7 आदमी थे। और ये हमारे एक दिनेश जी नाम करके है जो कि दिनेश ठाकुर, ये विकलांग है, वो जो है हमने कि डंटा पर चलते हैं, वो बैठे हुए थे, वो डंटवा वहाँ पर रखा हुआ। वो वहाँ से उठ के आया, कहा कि ये पैसा तो देने कि न दे पैसा, तो बोल वही देने दे दे पैसा जी, अब कुछ के पैसा खोजा है तो तू न दे मादर चोद कहीं का। तो कहीं इसके गाली है कि मुंह से मार के बोला, इतना ही उसको बोलना है, यही उसको गलती कहिए चाहे जो, कि मुंह से मार के बोला। बस वो डंटा पट से तो वहाँ से खींच लिया, ले लिया, तड़प करके है कि उसको लगा है कि डंटा से मारने। बस इतने में है कि हमारे चाची उची दौड़ गई, उसको है कि पकड़ा है कि वो बेचारी छूट पड़ी तो घर में आकर के बंद हो गई। फिर भी कहने लगा कि जब तक तुमको नंगे करके नहीं मारेंगे, जब तक हम चैन से तीन है कि नहीं रहेंगे। बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, नंगे करके नहीं जब तक के चैन से नहीं। इसके बाद जो है मैंने कि ये बेचारी जो है मैंने फ़ोन किया किसके पास, गांव के जो है सरपंच हैं, तो गांव के सरपंच हैं दिनेश सिंह नाम है, वो भी यादव हैं, उनको फ़ोन किया। उसमें बारिश उरिश झिमझिम पड़ रहा था, जो है वो बेचारे छाता लगा के आए और उसको कहे करे देखो ऐसे काहे लगे करते हो, इसका मर्द घर पर नहीं है, काम करने गया हुआ मर्द आवेगा ना हो, बाहर सब दिन नहीं रहेगा, 2-4-5 दिन में आवेगा, तो अपना है कि हिसाब किताब कर लेना। ये महिला है काहे इस कर रहा है, तो उसको बोले कि तुमको कौन कहता है बीच में बोलने के लिए। सरपंच है उनको, फिर भी उनको डांट दिया। हाँ दबंग है क्या यहाँ के, दबंग है, तभी तो इस तरह से बोला कि तुमको कौन कहता है बीच में, तुम हट जाओ। बेचारे समझदार आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है, समझदार आदमी हैं। वो जो है मैंने कहे कि देखो प्रमोद, हम समझाते हैं तुम्हारे भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए, और नहीं मानोगे तो हम क्या करें, हम जाते हैं। बेचारे कह के चले गए। इसके बाद वो तो लगातार नाकेबंदी की हो रहा है, किसी को नहीं निकलने दिया, हम लोगों को घर में कैद कर दिया। हाँ किसी को नहीं निकलने दिया, घूमते रहा 3-4 आदमी से कि बर्बाद कर देंगे मार के। अब यहाँ हम लोग 5-4 घर हैं, अब पूरा जो है उसी का जमता है, एक आदमी कुछ बोलता है तो सब हु करके बोल देता है। अच्छा यादव। हाँ तो भयभीत रहे। इसके बाद हुआ क्या कि उसी दिन रात्रि को लगभग 10 साढ़े 10 बजता होगा, वो महिला के भौजाई आई है, उसको पैखाना लगा। वो कहे कि चला ना है कि पैखाना बुझा है, जो कि पैखाना जाम, तो चला उसको लेके गया, चापाकल पर पानी भरा, और वो जो है पानी लेकर के आ गया है कि यही शौचालय है दिख रहे हैं, इसी में वो चली आई। और महिला जो है पीड़िता जो है वहाँ पर खड़ी थी कि वहाँ से निकलेगा तक चला देंगे चापाकल। इसी बीच प्रमोद सिंह उधर से आया और उसको कहा कि है अगे चल है कि तोरा मर्दाना कहे कि कैद करके रख लियो, बंधक बना के रख ले हियो, चल बुला रहा ना तो ओकरा जान मार देबो। अच्छा जान मार देबो। अब इसको लगा कि मैंने कि हो सके है भाई, मैंने को वहाँ से पकड़ करके लेके चला लो तो रख ले। कोई भी आदमी जो है मैंने कि महिला दर्द के वियोग में पति कहे कि चले, वो दौड़ के चली गई। बस उसको लेके जाके वहाँ पर वो अपने घर के सामने उसका बेटा था अंशु, वो और 3-4 आदमी और था जिसको वो लोग नहीं पहचान पाया है, उसको है कि पूरे नंगे कर दिया, एकदम निर्वस्त्र जिसको कहते हैं, एकदम पूरा नंगे, लगा लाठी से मारने। वहाँ पे भी हाँ, वहाँ से लगा लाठी से मारने। अभी आप देख सकते हैं कि उसको जो है पूरा बदन जो है फटा हुआ है ये सब, और सर है कि मारा है, सर फट गया है। इस तरह से तो उसको है कि मारा। बेटवा कहा कि रे एक मुँह पर पेशाब कर दे, अपने बेटा को कहा और पेशाब कर दिया, उसके मुंह पर पेशाब किया, है ना, पेशाब किया। बेचारी जो है मैंने कि एकदम, और उसको वहाँ से छोड़ दिया, छूट पड़ा है कि वहाँ से तो बेचारी जब उतना मार में ऐसी बीच जो है मैंने कि यहाँ से जो महिला जो शौचालय में थी जो निकली वहाँ तक देखा कि चापाकल पर नहीं है, तो उसको लगा कि घर पर तो चल गया, तो घर आया तो घर भी नहीं देखा। तब उसको शंका गहराया कि अरे हमरा, वो रोने लगे कि देखा ना हमारा नंदी ना है, रे बाप है कि हमारा नंदी के लगा कोई लेके भाग गया, ऐसे करने लगा वो। हम लोग सोए थे दूरा पर, जो उठे
जब उठे तो कौची होले का होले कल तो देखा ना है कि नंदी ना है बाप है कि नंदी ना है हमरा ये कि अथी है ना। बाद से हम लोग उठे दौड़ हम लोग के तो सुबह का तब ये सब घटना हो गया था। शक गहरा कि हम लोग दौड़े उधर। जब उधर जाते हैं तो देखते हैं कि वो दिन बिल्कुल नंग धड़ंग एकदम जो है मैंने कैसी है खाली एगो साड़ी के कोना पकड़े बेचारी है जो कि मैंने की घसटते मैंने की डोलते हैं जो कि आ रही है ना। हम लोग के सर में से आँख झुकिया और वही जो है उसका भौजाई जो है उसको कपड़ा लपेट के यहाँ लाया। इसके बाद जो है हमने कि हम लोग जो है 112 नंबर पर फ़ोन किया। 112 नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस जो है तकरीबन 1 घंटे बाद जो है मैंने कि पुलिस आई। अंदर गया देखा तो कहा कि इसका तो सर फटा हुआ है पुलिस में खून गिरा है ले चलो हॉस्पिटल इसको। वही पुलिस अपने गाड़ी पर जो है 112 नंबर वाला है उसको लादा और लेकर के है कि गया थाना से लिखा पढ़ी होकर के उसको पुलिस जो है मैंने कि एडमिट किया हॉस्पिटल में। और एडमिट करके हम लोग गए रात भर रहे हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ टाँका वगैरह पड़ा 6 गो टाँका है जो कि पड़ा हुआ है ना। और सुई दवाई है जो कि चला पूरे दिन है जो कि इसके बाद जो है 24 तारीख को पूरे दिन हम लोग रहे। शाम को है कि हम लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ नाकेबंदी एकदम किए हुए हैं एकदम। इसके बाद भी अच्छा इसके बाद भी हाँ FIR होने के बाद हम लोग आए हैं तब यहाँ जो है नाकेबंदी है। हम लोग डर से जहाँ आधा तो महिला जो है लोग कुछ जन पलायन कर गया छोड़ दिया है घर छोड़ दिया जैसे तैसे सब रिश्तेदार परिवार के यहाँ भाग गया निकल गया। हम खुद अपने बेटी को जवान है जो कि 16 साल 15 साल की जो बेटी है वो सबको हम लोग है डर से भेज दिए ना। जब नाकेबंदी हो गया रात में जब DSP साहब जब आए हैं है ना तो 24 तारीख की रात्रि में DSP साहब आए तो वो जो है पुलिस वगैरह आई तो निर्देश दिए कि यहाँ पर जो है मैंने कि पुलिस पिकेट हो या सुरक्षा हो मैंने कि इसको देखिए जैसे निगरानी कीजिए ना। तो तब से कुछ राहत का सांस मिला है। अच्छा आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं मेन आरोपी कौन है? सुबह पेपर हम लोग पढ़े हैं तो पता चला पेपर के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि प्रमोद सिंह यादव जो है प्रमोद यादव गिरफ्तार है। उसका औरत उसका लड़का जो है अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसका औरत का तो नाम नहीं है। अच्छा उसके अलावा और भी लोग हैं इसमें शामिल? और लोग हैं महिला बता रही है कि 3-4 आदमी और है लेकिन उसको पहचानती नहीं है। तो चलिए देखिए तेजस्वी यादव कहते हैं और चाहे नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुजनों की सरकार कैसे बनेगा बहुजनों की सरकार जब यादव जो है वो चमार पर दुसाध पर तमाम अपने छोटी जातियों पर हमला करेगा तो इसे बहुजन समाज बन जाएगा सरकार बन जाएगा। आप जो कहते हैं कि हम लोग जो है वो बहुजन समाज बनाने के लिए जुटे हुए हैं बहुजन समाज की बात करते हैं कैसे इसी तरह से जहाँ 4-5 घर हो चमार का और वहाँ 1500-1600 घर हो यादवों का कहाँ मतलब कि दबा के रखा जाता है और वहाँ पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसी तरह से बनेगा बहुजन समाज तेजस्वी जी इसी तरह से बहुजन समाज बनेगा। चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं बहुजन डरते रहते हैं चुनाव खत्म होने के बाद अपने यादव वो जातियों को पूरा खुलेआम छोड़ देते हैं कि जाओ दलितों को पीटो मारो और उसको जिस तरह से करना है करो। क्या मतलब इस तरफ से तमाशा है? सरकार बनाना है बढ़िया से चलाना है बहुजन समाज की बात करते हैं नहीं तो मत कहिए बहुजन समाज की बात क्यों कर रहे हैं। एक जाति नुमा संरचना जो है वो बना हुआ है ग्रेडेड संरचना कि ऊंची जाति नीची जातियों का शोषण करेगा वो अपने से नीची जातियों का शोषण करेगा वो अपने से नीची जातियों का शोषण करेगा इसी तरह से बहुजन समाज बन जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं खिलवाड़ है सरकार चला रहे हैं ना आप कि खिलवाड़ कर रहे हैं? खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं सरकार चला रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और बहुत सारे लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कुछ तो मतलब शर्म है कि नहीं है? आप लोग जो हैं इस पे त्वरित संज्ञान लीजिए। FIR एगो का हुआ है उसके बाद उसकी औरत इसमें संलिग्ध है उसका बेटा है जो चेहरे पर पेशाब किया है मतलब उसका गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। किसी तरह से हर हाल में इसको न्याय मिलना चाहिए इस महिला को जो पीड़ित महिला है और इनका जो बयान है बयान के हिसाब से कहा जाता है कि जो ओरिजिनल बयान होता है वो ग्राउंड रिपोर्ट पे होता है और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे आके ये कवर कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका नाम? मेरा नाम बिजली दास है और हम पीड़िता के भैंसुर हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी इसमें संदिग्ध हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। उसको जिस प्रकार के IPC और CRPC में सज़ा का मुकर्रर किया गया है वो सज़ा का प्रावधान करने की कोशिश कीजिए और सज़ा देने की कोशिश कीजिए।